ओम नमस्ते। आज हम आपको स्पर्शरेखा एवं अभिलंब के बारे में बताएंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल। इससे पहले हमने आपको फलन वर्धमान है या ह्रासमान है उसके बारे में बताया। तो अपने पास में उससे पहले वाली प्रॉपर्टी थी कि राशियों के परिवर्तन की तरह। ये तीसरी एप्लीकेशन है टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो टेंजेंट क्या होता है? पहले सबसे पहले इसको हिंदी में कहते हैं स्पर्शरेखा। तो देखो मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे पास में कोई भी वर्ग है, कोई भी वृत्त है या कोई भी एक चाप के आकार की आकृति है, उसके फिक्स बिंदु से कोई रेखा स्पर्श करके जाती है, ऐसे उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। और इस जहां से स्पर्श करती से स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो देखो अपने पास में मान लो कि यहां इसके निर्देशांक हैं x1 y1। तो हमारे पास में इसका समीकरण क्या होगा? स्पर्शरेखा। तो देखिए हमने पढ़ा है रेखा का सरलरेखा का समीकरण पढ़ा, ए वाई माइनस वाई1 बराबर एम और x माइनस x1। तो ये y1 x1 ये स्पर्श बिंदु है और m है ये स्लोप ऑफ दी लाइन है, ये टेंजेंट ना वो है, इसका प्रवणता है। क्या है? प्रवणता। इसको स्लोप कहते हैं, इसको एम से डिनोट करते हैं। तो ध्यान से सुनना, इसको एम से डिनोट करते हैं और इसको ये आएगा y2 माइनस y1। इसको ऐसे भी कर सकते हैं x2 माइनस x1, या फिर इसको करते हैं dy अपॉन dx, या फिर इसको करते हैं tan थीटा, इस तरह से। तो अपने पास में m से डिनोट करते हैं y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, dy अपॉन dx, और डेल y अपॉन डेल x, इससे डिनोट करते हैं। तो अपने पास में प्रवणता कितने रूपों में है? तो अपने पास में ध्यान से सुना, फिर मैं बता रहा हूं कि स्पर्श रेखा क्या होती है। अब जैसे तो मैंने बता दिया, अब मान लो अपने पास में यूं आर्क है, कोई चाप है, अब इससे ये स्पर्श रेखा जा रही है, तो इससे भी इस तरह से भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है। परवलय नहीं होते हैं अपने पास, वो जो क्या है इसके बाद में अपन पढ़ेंगे आगे। तो इस तरह से हो सकती है स्पर्श रेखा। तो अपने पास एक चीज देखो कि स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? जब किसी वक्र के किसी फिक्स बिंदु से होकर जाए, उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। मतलब किसी वक्र के फिक्स बिंदु से होकर गुजरे, उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। अब अपने पास में इसमें अपने पास में इसका समीकरण y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। प्रवणता होती है स्लोप को m y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 dy अपॉन dx tan थीटा, या डेल y अपॉन डेल्टा अपॉन डेल x। तो इस तरह से तो अपने पास देखो इसकी कंडीशन होती है। एक बात और सुनना ध्यान से, स्पर्श रेखा अगर जैसे अपने पास ये दो अक्ष है, ये तो x अक्ष है, ये y अक्ष। अब अपने पास में स्पर्श रेखा यूं है, इसके ऊपर ये x अक्ष के ऊपर स्पर्श रेखा भी है और ये x अक्ष भी है, समपाती है। अगर स्पर्श रेखा यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समपाती हो तो जो प्रवणता होगी tan थीटा का मान 0 होगा। क्या होगा? 0।
tan थीटा का मान 0 मतलब m बराबर 0, मतलब dy अपॉन dx इक्वल टू 0, मतलब y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 इक्वल टू 0, मतलब डेल्टा y अपॉन डेल x इक्वल टू 0। अगर x अक्ष के संपाती हो और दूसरी कंडीशन है अगर स्पर्श रेखा जैसे ये यहां से है और ये यूं है, तो ये यहां भी समांतर आ सकती है, यहां भी आ सकती है। जैसे मान लो कोई दूसरा आर्क ये हो, तो ये अब दूसरी कंडीशन है कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो, तो भी यही कंडीशन होगी, तो भी क्या tan थीटा का मान 0 होगा, प्रवणता 0 होगी, dy अपॉन ये भी 0 होगा, सब 0 होगा। तो इसमें कंडीशन क्या आई कि यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो या उसके संपाती हो तो प्रवणता क्या होगी 0, उसमें स्लोप क्या होगा 0। तो स्लोप उसका स्पर्श रेखा का x अक्ष के साथ होता है। किसके साथ होता है? x अक्ष के साथ। तो अपने पास ये x अक्ष है, मान लो अपने पास में जैसे सपोज करो मेरे पास ये है, तो इसका स्लोप ये हो गया, तो ये x अक्ष के साथ, मतलब x अक्ष के साथ इसका स्लोप होता है, ये ध्यान रखना। तो स्लोप होता है स्पर्श रेखा का किसके साथ? x अक्ष के साथ। तो x अक्ष के संपाती है, उसके समांतर है, तो उसका स्लोप क्या हो गया? 0 हो गया, उसका ढाल 0 हो गया, इसकी प्रवणता 0 हो गई, इसलिए मैंने बताया। तो पहली कंडीशन ये है यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के संपाती हो या उसके समांतर हो तो प्रवणता 0 होगी। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन है अपने पास में, देखिए इसमें दूसरी शर्त है यदि अपने पास में देखो ये दो अक्ष है और मेरे पास ऐसे कोई आर्क है, वक्र है और ऐसे आर्क है, तो अगर स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर हो, y अक्ष के समांतर हो या x अक्ष पर लंबवत हो, या तो ये जो स्पर्श रेखा है ये y अक्ष के समांतर हो, ये स्पर्श रेखा यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, तो ये या तो y अक्ष के समांतर हो या x अक्ष के ऊपर लंबवत हो, तो अपने पास में प्रवणता आएगी m बराबर इंफिनिटी, क्या आएगा? इंफिनिटी, अर्थात tan π/2 ये आएगा अपने पास अनंत। तो अपने पास ध्यान रखना, अगर स्पर्श रेखा x अक्ष के ऊपर लंबवत हो या y अक्ष के समांतर हो तो प्रवणता आएगी अनंत, इंफिनिटी, क्योंकि ये जो स्लोप है ये π/2 है, x के साथ स्लोप है वो π/2 है, तो जहां tan π/2 लिखेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। तो दो कंडीशन होगी, यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है या उसके संपाती है तो प्रवणता होगी 0, यदि स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है या x अक्ष पर लंबवत है तो प्रवणता होगी अनंत, इंफिनिटी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब अपने पास में स्पर्श रेखा की परिभाषा बताई, स्पर्श रेखा बताई, अब हम बताते हैं अभिलंब, नॉर्मल। अब जैसे अपने पास में देखिए कि ये वृत्त है, इस पर ये स्पर्श रेखा है, तो अपने पास में इसके 90 का कोण बनाती है, इस स्पर्श रेखा के साथ स्पर्श बिंदु पर 90 का कोण बनाती को रेखा है, उसको अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। जैसे अपने पास में ये आर्क है और ये स्पर्श रेखा है और इस तरह से ये 90 का कोण बनाती हुई रेखा है, ये अभिलंब है। अब जैसे अपने पास में मान लो ये है, तो ये जो अभिलंब है अपने पास में ये है, सॉरी ये है, और उसके बाद में
तो ये अभिलंब है। तो इस तरह से अपने पास स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के साथ में 90 का कोण बनाती हुई रेखा उसे अभिलंब कहते हैं। अब अपने पास अभिलंब का समीकरण क्या होता है? तो जब देखो दो रेखाएं लंबवत हो, दो रेखाएं लंबवत हो, तो एक रिलेशन आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब दो रेखाएं लंबवत हो तो उनकी प्रवणता में क्या संबंध होता है कि M1 M2 -1। तो अपने पास में M1 बराबर -1/M2। तो हमारे पास अभिलंब का समीकरण क्या आएगा? ध्यान से सुनना कि y - y1 बराबर 1/-M2 x - x। ये जो हमारे पास ये जो मान है इसके स्थान पर ये अभिलंब का समीकरण है। और स्पर्श रेखा का समीकरण है y - y1 बराबर ये M1 और x - x1। ये स्पर्श रेखा का समीकरण है। पिछली क्लास में पढ़ा हमने स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना। और ये तो अपने पास में देखो ये भी रेखा है, ये भी रेखा है, लेकिन ये अभिलंब है, ये स्पर्श रेखा है। तो अपने पास इन दोनों का समीकरण बता दिया, ध्यान से सुना। अब अपने पास में मैं इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुना। तो अब हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर है 16 का वक्र दिया हुआ है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू 2 और 1 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। अभिलंब और स्पर्श रेखा का समीकरण इस पर ये x1 है और ये y1 है। ये तो अपने पास में x y देख लो, मान लो ये x है, ये y है, इसको x y मान लेते हैं। तो अपने पास में स्पर्श रेखा जो ये स्पर्श बिंदु है, ये जैसे अपने पास 1 1 क्या है, जैसे ये है, तो यहां पर जो बिंदु है इसको बोलते हैं 1 और 1। स्पर्श बिंदु इसकी निर्देशांक है 1 पर। तो अपने पास में देखिए हम इसका अवकलन करेंगे। तो 2/3 x की पावर 1/3 माइनस का, क्योंकि 2/3 -1 और उसके बाद 2/3 y की पावर 2/3 -1 और इसका 0। तो ये होगा 2/3 x की पावर 2 - 3/3, अर्थात माइनस का 1/3 कर दो। क्या कर दो? माइनस का 1/3 प्लस 2/3 y की पावर -1/3 इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास में देखिए हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे। तो अपने पास या इसमें ऐसे कर लेते हैं 2/3 x की पावर 1/3 प्लस 2/3 y की पावर 1/3 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ 2 का अवकलन 0 हो गया। तो अब अपने पास में 2/3 कॉमन ले लें, तो हमारे पास बच गया 1/x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3। और सॉरी एक गलती और कर गए, यहां देखना कि यहां से देखो कि इसका dy/dx होगा। क्या होगा? dy/dx x के सापेक्ष कर रहे हैं कि इसका अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो हमारे पास ये हो गया। तो हम लिखेंगे 2/3 x की पावर -1/3 प्लस 2/3 y की पावर -1/3। ये आ गया dy/dx इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे कि 2/3 कॉमन ले लिया, x की पावर -1/3 प्लस
वाई की पावर माइनस 1/3 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये तो 0 नहीं हो सकता, तो ये होगा 1 माइनस 3 प्लस वाई की पावर 1/3 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो उधर जाएगा ये, तो y की पावर माइनस 1/3 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स की पावर माइनस 1। अब आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस एक्स की पावर माइनस 1/3 और y की पावर माइनस 1/3। तो हमारे पास आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का एक्स अपॉन पाई की पावर माइनस 1, और एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, 1 1 है, क्या है 1 1 है। तो हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस 1/1 की पावर माइनस 1 -1 आ गया। तो हमारे पास प्रवणता डी वाई अपॉन डी एक्स आ गई -1, तो अर्थात n बराबर आ गया -1। तो हमें स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण क्या आएगा, एक पर स्पर्श रेखा का समीकरण। ये हमने स्लोप ज्ञात कर लिया x के साथ स्पर्श रेखा का। अब अपने पास देखिए कि समीकरण, तो y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो y माइनस y1 का मान 1 है और प्रवणता -1 और x -1 ये भी 1 1। तो अब हम क्या है y -1 बराबर क्या करेंगे -x + 1। तो हमारे पास इधर लाएंगे तो ये हो गया x + y -2 = 0। ये हमारे पास में स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया। क्या हो गया, स्पर्श रेखा का समीकरण। अब हमें अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अभिलंब का। अब देखिए हमारे पास में अभिलंब का समीकरण, तो अपने पास में देखिए y माइनस y1 बराबर 1/m माइनस का और x माइनस x1। तो 1 1 है, ये 1 1 पर है, तो y -1 बराबर -1 बटा और -1 है ये, और ये होगा x -1। ये प्लस का हो गया तो ये हो गया x -1, इसको ऐसे हो गया, ठीक है। अब हो गया, इसको उधर ले जाएंगे तो अपने पास में x - y -1 + 1 = 0। तो ये कैंसिल, x - y = 0। ये हमारे पास अभिलंब का समीकरण आ गया। इसका आ गया अभिलंब का समीकरण। इस प्रकार के सवाल आपके सामने होंगे। अभी एग्जाम्पल नंबर अगला 17। एग्जाम्पल नंबर आपने 16 का किया। एग्जाम्पल नंबर 17 का देखिए, वक्र है x² + y² - 2x - 3 = 0 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो। तो पहले तो वक्र देखो क्या है, वक्र है x² + y², वक्र है x² + y²। अब आगे आता है -2x - 3 = 0। ये वक्र है, तो इन पे बिंदु ज्ञात करने जो x अक्ष के समांतर हो, x अक्ष के समांतर। पहली तो ये x के समांतर, दूसरा x उसके लंबवत हो, x अक्ष के, x अक्ष के लंबवत हो। तीसरा
दोनों अक्षों से समान कोण बनाती हो, दोनों अक्षों से समान कोण बनाती है। तीन कंडीशन, एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के लंबवत और दोनों अक्षों से समान कोण, उनके समीकरण ज्ञात करने हैं, बिंदु ज्ञात करने हैं। तो देखो अपने पास में इसका अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष 2x प्लस 2y dy अपॉन dx माइनस 2 इक्वल टू 0। दो x का 2 हो गया और 3 का 0। अब अपने पास इसको उधर ले जाएंगे तो 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 2 माइनस 2x। माइनस का 2 है तो पक्षांतर किया प्लस का हो गया, और 2x का पक्षांतर किया तो माइनस का 2x हो गया। तो ये हो गया dy। अब अपने पास में 2 माइनस 2x बटे में 2y। अब 2 कॉमन ले लूं, 1 माइनस x बटे में 2y, ये कैंसिल। तो हमारे पास dy x हो गया 1 माइनस x बटे में y। तो पहली कंडीशन है कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, तो इसका स्लोप ये है, तो x अक्ष के समांतर है तो dy अपॉन, यदि स्पर्श रेखा, हम कंडीशन लिखेंगे, यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो 1 माइनस x बटे y इक्वल टू 0। अगर ये 0 ये भी 0 होगी तो 1 माइनस x बराबर 0 और x बराबर 1। अब x का मान 1 आ गया। अब x का मान दिए हुए समीकरण में रखने पर, तो x का मान समीकरण में दिए हुए समीकरण में रखने पर, तो अपने 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 गुणा 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। मैंने यहाँ x का मान रखा, यहाँ पर x का मान रख दिया, बाकी हो गया और तो हमारे पास 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो होगा 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये माइनस का, ये प्लस का, y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, y स्क्वायर बराबर 4 और y बराबर प्लस माइनस का 2। तो हमारे पास बिंदु हो गया 1 और 2 और 1 और माइनस 2। y की वैल्यू 2 आई है ना, x की वैल्यू तो 1 है, लेकिन y की वैल्यू 2 आई, तो 1 के साथ एक बार 2 और 1 के साथ एक बार माइनस 2। तो बिंदु आ गए हमारे पास में ये। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा था, बिंदु ही ज्ञात करो। तो x अक्ष के समांतर है जब, तो बिंदु ये आ गए, तो एक उत्तर तो आ गया ये पहली कंडीशन का। अब दूसरी कंडीशन है x अक्ष के लंबवत हो। अब ये अपने पास में dy अपॉन dx, जब स्पर्श रेखा x अक्ष के लंबवत होती है तो अपने पास में ये dy, अब हम क्या लिखेंगे, यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के लंबवत हो तो dy अपॉन dx इक्वल टू इंफिनिटी। मैंने बताया था, तो y माइनस एक्स बटे y इक्वल टू इंफिनिटी। इंफिनिटी को ऐसे लिख देंगे 1 माइनस एक्स बटे में y बराबर 1 अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी होता है। तो 0 को इससे गुणा किया और y को इससे किया तो y बराबर 0, y बराबर 0 आ गया। क्या आ गया, y बराबर 0, क्योंकि r पार गुणा करेंगे तो इसको इससे गुणा किया 0 आया, इसको इससे किया तो 1 आ गया, तो y बराबर 0 हो गया। तो y का मान दिए हुए समीकरण में रखने पर, y का मान दिए हुए समीकरण में रखने पर, तो x स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये घात समीकरण आ गई x में, तो x की 2 वैल्यू आएगी, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का
1x माइनस 3 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 प्लस का 1, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 3 और माइनस 1। तो हमारे पास बिंदु हो गया -3 0 और 1 और 0, क्योंकि x की वैल्यू 2 तो पहले x की लिखी जाती है और उसके बाद में 3 और -1, क्योंकि 3 0 और -1 और 0, तो ये इसके बिंदु आ गए दूसरी कंडीशन की। तीसरी कंडीशन है कि दोनों अक्षों से समान कोण बनाती हो। तो दोनों अक्षों से समान कोण बनाती, तो उस कंडीशन में देखो अपने पास में ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, इससे समान कोण बनाए तो ये भी 45 का हो गया, ये भी 45 का, मतलब π/4। तो हमारे पास tan थीटा होगा π/4। तो हम क्या लिखेंगे, dy/dx tan π/4। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास में। तो अब अपने पास dy 1 tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 का मान क्या होता है 1। तो अब हम लिखेंगे 1 माइनस x बटे y बराबर 1। तो अपने पास y बराबर 1 माइनस x। अब y का मान समीकरण इसमें रखने पर दिए हुए समीकरण में, तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x, मैंने इसका स्क्वायर खोल दिया, और माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये 2x स्क्वायर हो गया और ये 4x हो गया और माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन ले ली, माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ गया। तो अब हमारे पास में ये भी माइनस का है और ये भी दोनों माइनस के हैं। तो अब अपने पास में देखिए हम इसको हल करते हैं। तो अब इसको करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से, x बराबर माइनस बी, तो प्लस माइनस बी का स्क्वायर तो 4 माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस बटे में 2 प्लस माइनस 8 बटे में 2, तो 2 प्लस माइनस 2 √2 बटा 2 को मिल गया 1 प्लस √2, x की वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस √2। तो हमारे पास ये आ गई। अब बिंदु हो गया 1 प्लस √2 कोमा 0। क्यों y का मान, सॉरी ये तो अभी y का मान निकाला ही है। अब ये x की वैल्यू आ गई। अब हम इसके y का मान निकालने के लिए यहां रखेंगे, x का मान निकालने के लिए यहां रखते हैं। तो यहाँ x का मान, y का मान निकालने के लिए यहां मान रखेंगे। तो अपने पास में इधर को रखो y बराबर 1 माइनस 1 प्लस माइनस √2, ये x का मान यहां रख दिया, y बराबर 1 माइनस प्लस √2, तो ये कैंसिल, तो y बराबर माइनस प्लस √2। तो देखिए यहां प्लस है तो हमारे पास में 1 प्लस √2 और माइनस √2, एक बिंदु तो ये आ गया और एक आया 1 माइनस √2 और √2। तो ये 2 बिंदु आ गए हमारे पास में अगर दोनों से समान कोण बढ़ाती है, दोनों से समान कोण बढ़ाती है। तो अपने पास देखना 3 कंडीशन थी, x अक्ष के समांतर हो जब तो प्रवणता 0, x अक्ष के समांतर ना लंबवत हो स्पर्श रेखा तो प्रवणता इन्फिनिटी, और दोनों अक्षों से समान कोण बनाती तो थीटा के स्थान पर π/4 रख दो, तो tan π/4 का मान एक आएगा। इससे हमारे पास तीनों की कंडीशन में उनके बिंदु सामने आ गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन
अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 18 का। वक्र y बराबर x की 3 माइनस 11x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्शरेखा ये है। तो अपने वक्र देखो क्या है, वक्र है y बराबर x क्यूब, y बराबर x क्यूब माइनस 11x प्लस 5। ये तो वक्र है, ये तो क्या है वक्र। और दूसरी क्या है, बिंदु ज्ञात करना जिस पर स्पर्शरेखा, स्पर्शरेखा क्या है, रेखा है y बराबर x माइनस 11 ये। तो देखो अपने पास में ये ध्यान से देखना, तो हमें बिंदु ज्ञात करना है। तो जैसे मान लो कि ये वक्र है और इसके यहां पर स्पर्शिका, तो इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। अब देखो हम इसकी प्रवणता निकालेंगे, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। dy अपॉन dx बराबर 3x स्क्वायर माइनस 11। ठीक है, अब हमारे पास में स्पर्शरेखा की प्रवणता आ गई, ये तो समीकरण नंबर 1। अब स्पर्शरेखा की प्रवणता आ गई dy अपॉन dx बराबर 1 आ गई ना, क्योंकि इसका अवकलन करेंगे y बराबर x माइनस 11। तो अब अपने पास में दोनों की प्रवणता आ गई हमारे पास में ये, तो ये तो अब अपने पास में अब देखो ये दोनों प्रवणताएं बराबर होंगी। तो ये भी dy अपॉन dx की वैल्यू है, तो ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 से तो 3x स्क्वायर माइनस 11 बराबर 1 प्लस 11 और 3x स्क्वायर बराबर 12, x स्क्वायर बराबर 12 बटा 3, x स्क्वायर बराबर 4 और x बराबर प्लस माइनस का 4। अब x का मान हम 4 लेते हैं, x बराबर 4 लेते हैं, तो y का मान क्या है, तो यहां रखेंगे, क्या रखेंगे यहां वक्र में। तो y का मान यहां रखा ना, x का मान यहां रखा, तो अपने पास में y बराबर 4 की पावर 3 माइनस 11 64 माइनस 44 माइनस 5। तो ये 49 में से 49 गए, तो कितने बचे, y बराबर हो गया 14 5 की 9, 14 में हो गई जब 5 और 1, तो 15 बच रहा। तो हमारे पास 4 और 15, एक बिंदु तो ये आ गया 4 और 15, एक बिंदु तो क्या आ गया हमारे पास में 4 और 15। हमने x का मान 2 आया है, 4 गलती से x का मान 2, इसका वर्ग लेंगे तब फिर 2 आएगा। तो ये गलती कर गए, तो ध्यान से सुनना, गलत कर गए हम। तो x का मान आया हमारे पास 2, यहाँ x का वर्गमूल लेंगे तो 4 करेंगे तो यहाँ पर आया 2 और यहाँ पर 2, तो हमारे पास ये हो गया 8 और ये 22, तो ये हो गया हमारे पास में 27। माइनस के 27 में से प्लस काट गया तो माइनस का 19, तो हमारे पास बिंदु बन गया प्लस का 2 माइनस का 19। अब दूसरा लेंगे x बराबर -2, चलेंगे x बराबर -2, तो हम रखेंगे इसमें, तो y बराबर -2 की पावर 3, 11 माइनस 2 माइनस 5, तो माइनस का 8 प्लस का 22 माइनस का 8, तो y बराबर 5, तो माइनस का 13 प्लस का 22,
तो y बराबर क्या बच गया 9। क्या बच गया 9। भाई 22 में से 13 गया 9, तो अपने पास में बिंदु आया दूसरा -2 और 9। तो ये दूसरा बिंदु आ गया। पहला बिंदु तो ये आया और दूसरा बिंदु ये आ गया। अब अपने पास में ये इसका हल हो गया। तो अपने पास में अभीष्ट बिंदु कौन सा आएगा इसमें? ये बिंदु जो 19 वाला, तो ये उस पे है नहीं और ये उस पे है स्पर्शिका है, तो ये अभीष्ट बिंदु ये होगा, ऊपर ये होगा। ठीक है ना। तो अपने पास में देखो, ध्यान से फिर बताता हूं। हमारे पास ये वक्र दिया हुआ है, ये स्पर्श रेखा दी हुई है। हमने ये बिंदु ज्ञात करना है। इस वक्र को स्पर्श रेखा जिस बिंदु पे स्पर्श करते उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो हमने इसका अवकलन किया ही आया, हमने उस रेखा का अवकलन किया है। दोनों d/dx बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे की तुलना के बराबर हो गया। x की वैल्यू आ गई 2, x का मान हमने यहाँ रखा तो ये आया। तो पहला बिंदु हो गया 2 - 19 और फिर x की वैल्यू रखी -2, तो -2 रखी तो 9 आया। तो हमारे पास ये जो बिंदु है ये तो उसे वक्र पर स्पर्श रेखा पर विराजमान नहीं है, स्थित नहीं है। तो अतः है वक्र पर ये बिंदु स्थित है। कौन सा? ये बिंदु। तो ये बिंदु तीसरे तो अभीष्ट बिंदु हो गया ये। तो ये आंसर होगा अपने पास। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया था अपने पास में 18 का। अब क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 देख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास में। देखिए, शून्य प्रवणता वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर को स्पर्श करती हो। तो शून्य प्रवणता वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब अपने पास ध्यान से देखना, वक्र क्या दिया हुआ है? 1 क्या है? x² -2x + 3 ये वक्र है। अब हमें शून्य प्रवणता की सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है जो इसको इस वक्र को स्पर्श करती हो, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, लेकिन उसकी प्रवणता 0 है। तो अपने पास में देखिए, हम इसका अवकलन करेंगे। अपने पास में dy/dx, तो हमारे पास आएगा x² -2x + 3 d/dx 1 - 1 d/dx x² -2x बटे में x² -2x + 3। ये u/v फॉर्म में, तो ये तो 0 होगी टर्म, ये तो 0 होगी -1। इसका हो गया 2x - 2 और बटे में x² -2x + 3। अब ऊपर आ गई dy/dx = माइनस से गुणा करेंगे तो आएगा -2x + 2 और ये हो गया x² -2x + 3। अब प्रवणता 0 होनी चाहिए। प्रवणता क्या होनी चाहिए? 0। तो प्रवणता 0, तो हम dy/dx = 0 रखेंगे। तो dy/dx = 0। तो यहां पर आ गया अपने पास में -2x + 2 बराबर x² -2x + 3 = 0। अब ये नीचे वाली से 0 से गुणा करके 0 हो जाएगी। -2x + 2 = 0। तो 2x बराबर 2 और x बराबर 2/2 और x बराबर 1। x का मान याद रखो तो y का मान आ जाएगा 1/1² 2 + 3। तो y बराबर 1 - 2 + 3
तो आ गया 1/2 प्लस का 4 माइनस। तो हमारे पास बिंदु आ गया 1 और 1/2। अब हमें इस बिंदु पर इसकी स्पर्श समीकरण ज्ञात करनी है। स्पर्शरेखा का समीकरण क्या ज्ञात करना? स्पर्शरेखा का समीकरण। तो ये स्पर्शरेखा का समीकरण हमारे पास में परवणता 0 है, m बराबर 0 है, तो y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो ये अपने पास x की वैल्यू है और ये y की, तो y माइनस 1/2 बराबर ये 0 और x माइनस 1, ये तो 0 हो गई, तो y माइनस 1/2 बराबर 0, तो y बराबर 1/2। ये समीकरण स्पर्शरेखा का समीकरण क्या आ गया? y बराबर 1/2, जो स्पर्शरेखा का समीकरण है। अब अपने पास में एग्जाम्पल, तो देखो आज अब अपने पास देखो अगला क्वेश्चन है 20 का। वक्र 2x² माइनस y² बराबर 14 पर सरलरेखा के समांतर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखो मित्रों, आज इतना ही बताएंगे क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए ये उस पर लोड नहीं हो पाएगा। तो मित्रों नमस्कार, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाल बटन को जरूर दबाना है, आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है। मैं वीडियो पर भी प्लीज सब्सक्राइब लिखता हूं, तो प्लीज उसकी तरफ ध्यान जुड़ जाए आपका, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है। नमस्कार।